दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। तो आप लोग कल के विषय में श्रवण किया संस्कारों के बारे में। संस्कार बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें यदि एक दो भी संस्कार हम अपने जीवन में स्वीकार कर लें तो हमारा जीवन व्यवस्थित हो जाता है। आज की दुनिया में लोगों के पास में धन, वैभव, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा सब है, लेकिन उनके जीवन में हंसी नहीं रह गई, मुस्कुराहट नहीं रह गई। अंदर के इतने दुर्गुण हो गए हैं, ईर्ष्या, मोह और आत्म दर्शन नहीं किया है। उनके जीवन की हंसी और मुस्कान चली गई है। ये प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। चाहे आपके जीवन में 10 गाड़ी हो जाएं, 50 बंगले हो जाएं, परिवार भरा चूरा हो जाए, लेकिन यदि अंतरात्मा में यदि शांति नहीं है तो आपको बहिरंग रूप से शांति प्राप्त नहीं होने वाली है। इसीलिए ऐसी भौतिकवाद में लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है, सब कुछ होती हुई भी फिर भी उनके हृदय में अत्यंत प्रकार के क्लेश, दुख, अशांति। पति पत्नी से बात नहीं करता है, पत्नी पति से बात नहीं करता है, पुत्र पिता से बात नहीं करते हैं, सब कुछ होती हुई। क्यों? इसमें मेन कारण जो है कि हमको मन में शांति नहीं है। जब तक मन में शांति नहीं होगी तब तक हमारे जीवन में सब कुछ आ जाए, पर हमारे जीवन में वैभव होते हुए भी हमारा जीवन अशांत हो जाता है। इसीलिए हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें उन लोगों के मार्गों पर चलना चाहिए जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारे मार्ग पर चल करके हमको मार्गदर्शन कराते हैं। उनके विषय में एक हम उदाहरण देते हैं, जो गौतम ऋषि महात्मा बड़े श्रेष्ठ थे और सदाचारी थे। उन्होंने दीर्घकालीन तक संध्योपासना और भगवती गायत्री की आराधना किया है, अभीष्ट प्राप्त किया है। गायत्री माता की कृपा से महाभारत में ऐसा आता है, उन्होंने 60,000 वर्ष तक तपस्या किया है और 60,000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद उनको ये सिद्धि प्राप्त हुई। हमारे आपके जीवन में परिश्रम करना नहीं चाहते हैं, सत्य बोलना नहीं चाहते हैं, अपने माता पिता की सेवा नहीं करना चाहते हैं, बुजुर्गों की सेवा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमको चाहिए सुख जब भी मिलेगा जब आप बड़ों से आशीर्वाद लेंगे, अपने शरीर से खूब चिंतन करेंगे और परिश्रम करेंगे, जब भी उस सुख की प्राप्त हो पाएगा। इसी धर्म का निरूपण करने के लिए अनेक सूत्रों की रचना की, जिसमें जीवन कैसे आचार निष्ठ हो जाए, हमारा जीवन बढ़िया संपन्न हो जाए और भगवत भाव से अनुप्रमाणित किया जा सके। इन तथ्यों को बड़े सूक्ष्म रीति से निरूपण किया है। सूत्र इन्होंने गौतमर्ध सूत्र लिखा है और उसमें धर्माचरण के लिए, गृहस्थों के लिए, विरक्तों के लिए, विरक्त क्या क्या धर्म है, गृहस्थ का क्या धर्म है, सन्यास का क्या धर्म है, धर्म क्या है, इनके बारे में बताया गया है। वैसे तो हमारे जीवन में 16 संस्कार बताए जाते हैं, पर इन्होंने 21 संस्कार और भी बताए हैं।
21 संस्कार कौन हैं? 7 पाचन यज्ञ के हैं और 7 हविर यज्ञ के हैं, 7 सोम यज्ञ के हैं और 8 गुण और बताए हैं जो आत्मा को शुद्धि करने वाले हैं, जो आत्म तत्व को बताने वाले हैं। दया सर्वभूतेषु क्षान्तिरनसूया शौचमनायसो शौचम अनायासमंगलो अकर्पण्यो तथा स्पृहा। ये 8 गुण और बताए गए हैं। यह 8 गुण क्या हैं? आत्म तत्व शोधक हैं। जिसके जीवन में दया होगी, जिसके जीवन में शांति होगी, जिसके जीवन में जो है श्रेष्ठ गुण होंगे, उसका जीवन श्रेष्ठ माना जाता है। गौतम ऋषि बताते हैं व्यक्ति को चाहिए कि वह सत्य के संस्कार से अनुप्रमाणित रहे, श्रेष्ठ जनों से आचार का परिपालन करे, अहिंसा व्रत पारायण करे और मृदु व्यवहार रखे, सत्संग की व्यवस्था अपने जीवन में बना के रखे, जहाँ भी रहे और सत्संग करे, दान और धर्म का पालन करता रहे। अब यहाँ 8 गुण बताते हैं। दया किसे कहते हैं? जो संपूर्ण चराचर जगत में तथा सभी प्राणियों में अपने समान ही सुख और दुख की प्रतीति करते हुए सब में आत्मभाव परमात्म भाव रखकर दूसरे के श्रेय तथा कल्याण के लिए प्रसन्नतापूर्वक व्यवहार निरंतर किया जाता है। इस प्रकार समग्र वर्तन किया जाए, इसे दया भाव कहते हैं। आत्मवत सर्वभूतेषु यद्दिताय शिवाय च वर्तते सततं हृष्टः कृष्णाभ्रेषा दया स्मृता। क्षमा किसे कहते हैं? दूसरों के द्वारा बाह्य शरीर से तथा अंतः शरीर से दुख पहुँचाने पर भी प्रतिकारक स्वरूप कोप न करना, उसके प्रति ईर्ष्या भाव न करना और श्रेष्ठ भाव बना करके रखना, उसको क्षमा कर देना। सामर्थ्य होती हुई भी उसको क्षमा कर दे, इसलिए उसको क्षमा भाव बताते हैं। बाह्यो चाभ्यंतरे चैव दुख उत्पादिते परै न कुप्यति न वाहन्ति सा क्षमा परिकीर्तिता। कहते हैं अनुसूया किसे कहते हैं? ईर्ष्या पर उत्कर्षणम असहनम। जो दूसरे उत्कर्ष को सहन ना कर सके उसको कहते हैं ईर्ष्या। और अनुसूया उसे कहते हैं जो दूसरे के प्रति ईर्ष्या न रखे, वो अनुसूया है। वेद ज्ञान और सद्गुणों में महिमा वृद्धि के कारण द्यूत और चौर्य आदि दुर्गुणों से युक्त व्यक्ति को पीड़ित ना करना, अल्प गुणों को भी बहुत अधिक प्रशंसा करना तथा दूसरे के दोष में दर्शन की प्रीति न रखना, इस प्रकार भाव को अनुसूया कहा गया है। वो चोर है, लुटेरा है, फिर भी उसके प्रति दुर्भावना न रखना। शौच किसे कहते हैं? शौच उसे कहते हैं अभक्ष भक्षण, परित्याग कर दे। जो चीज़ हमारे योग्य नहीं है हम खाएंगे, हमको पीड़ा होगी, हमें दुख देगा, ऐसे अभक्ष्य भोजन का परित्याग कर देना चाहिए। और अच्छे लोगों का संग करे, स्वधर्म में स्थित रहना, इस प्रकार रहना शौच। बाकी लौकिक क्रियाएं जो हैं, शौच करना, दंत धामन करना, संध्या करना, स्नान करना, शुद्ध वस्त्र पहनना धो करके, ये तो साधारण है, लेकिन ये भाव विशेष बताए जाते हैं। अनायास किसे कहते हैं? जिस विहित कर्म के द्वारा भी
शरीर में उत्पन्न अत्यंत कष्ट प्राप्त होता है, ऐसे कर्म को अधिक न करना और सहज भाव से कार्य करना, ज़्यादा दुख न उठाना, शरीर को ज़्यादा पीड़ा नहीं देना, उसको कहते हैं अनायास। अनायास का मतलब ये नहीं प्रमाद करे, प्रमाद न करे, प्रमाद का त्याग करके अपनी जहाँ तक हो सके तहाँ तक अपने कार्य को अवश्य करना चाहिए। शरीरम पीड्यते येन शुभेनापि च कर्मणा अत्यंतं वर्जयेत् तत्तु सो अनायासः प्रकीर्तितः। इसे अनायास कहते हैं। अकारपण्य किसे कहते हैं? प्रत्येक दिन दान देना कर्तव्य है। वह समझकर अपने स्वल्प में से भी अंतरात्मा भाव से प्रसन्न होकर के प्रयत्नपूर्वक यत किंचित भी देना, वह भाव संस्कार है, अकारपण्य कहलाता है। हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम दया करके और धर्म को मान करके थोड़ा भी दान करते हैं तो वह श्रेष्ठ माना जाता है। अस्पृहा किसे कहते हैं? कहते हैं स्तोकादपि दातव्यम अदीनेनांतरात्मना अहन्यान यत किंचित अकर्पण्यतमुच्यते। कहते हैं अस्पृहा किसे कहते हैं? व्यक्ति को चाहिए कि वह विषयों में सेवन सदा ही असंतोष वर्जन करे, अर्थात विषयों के सेवन न करने में संतुष्ट रहे। बिना यत्न किए जो प्राप्त हो जाए उसे स्वीकार करना चाहिए। नहीं मिलता है तो उसके लिए अपने मन से दुखी और खिन्न नहीं होना चाहिए। एक गौतम ऋषि कहते हैं और इसे कहते हैं स्पृहा। जिसके जीवन में प्रिया नहीं है, यानी जिसके जीवन में चाहने की इच्छा नहीं है। इस प्रकार 8 गुणों के बारे में बताया। दया क्या है, क्षमा क्या है, स्पृहा क्या है, अकर्पण्य क्या है। इस प्रकार से गौतम ऋषि ने बताया। इसी भाव को महर्षि अत्रि और अत्रि संहिता में बताते हैं। कहते हैं कि इन दया आदि 8 संस्कार युक्त लक्षणों से संपन्न सद्गृहस्थ द्विज अपने उत्तम आचरण से श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हो कर लेता है और फिर पुनर्जन्म उसका नहीं होता है। इसलिए जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारे दुख होते हैं, बहुत सारे संकट होते हैं। इनको सबको करते हुए एक घड़ी आदि में पुनियाद तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। जितना भी समय मिले उसको भगवान का सत्संग, यजन, भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए और यह उद्देश्य सबको प्राप्त हो, सबको अंदर भगवान की भक्ति हो, सन्मार्ग पर चलें, अपने माता पिता की सेवा करें, अपने धर्म गुरुओं के श्रद्धास्पद बने और उनमें दया श्रद्धा रखें। इसी भाव से यह गौतम ऋषि का चरित्र संक्षेप में बताया गया है। जब ऋषि मुनि महात्मा जिस मार्ग पर चले हैं, यदि उस पर हम चलेंगे तो हमारा भी जीवन मंगलमय हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा। इसी उद्देश्य से यह गौतम ऋषि के चरित्र को मैंने निवेदन किया है। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।